नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब? मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है। यहाँ से एक अनेक सवाल बार बार में बनता है और आओ साथियों, करें दमदार तैयारी। ये टैग आपका चलता ही रहेगा। और आज अपन काव्यशास्त्र की श्रृंखला में एक और अलंकार को बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ढंग से, बहुत ही ढंग से। और यहाँ से सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। वो क्या है? तो आज अपन काव्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे। उपमा अलंकार पर अपन चर्चा करने वाले हैं। उपमा अलंकार में आप देखेंगे कि उपमा अलंकार होता है, उपमेय उसके आपके चार अंग होते हैं मेनली। आवाज़ आ रही है इसमें? तो उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। तो चार अंग कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे पहचानें, और उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है, इस पर सब पर अपन आज चर्चा करेंगे विशेष तरीके से, शानदार तरीके से। तो गलती नहीं करनी है आपको। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे किसकी? उपमा अलंकार पर। अपन बिना वक्त खराब किए हुए आगे चलते हैं। तो साथियों, यहाँ अपन आज जो चर्चा करने वाले हैं वो किस पर चर्चा करेंगे? आज उपमा अलंकार पर अपन चर्चा करेंगे। तो आपको हेडिंग डालनी है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार अपन पढ़ने वाले हैं आज उपमा अलंकार को बड़े शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा बिल्कुल माथापच्ची बिल्कुल नहीं करनी है, सीधे तरीके से समझना है जैसे मैं समझाता चल रहा हूँ। उपमा अलंकार है, इसमें आपको एक छोटी सी पंक्ति याद रखनी है। इसी से मेरा मानना है कि आपको ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा। रूप रंग काहू को काहू के अनुसार। तो मैं ये लिख रहा हूँ, देखिए, रूप रंग काहू को, रूप रंग काहू को और काहू के अनुसार, काहू के अनुसार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है? रूप रंग किसी का है और किसी के अनुसार बता दिया जाए। रूप रंग किसी का है और किसी के अनुसार बता दिया जाए तो वहां होता है उपमा अलंकार। अब इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। रूप रंग काहू को, काहू का मतलब किसी को, है ना? तो रूप रंग किसी का है और काहू के अनुसार, किसी के अनुसार भी जहां उसका रूप रंग बता दिया जाएगा तो वहां होगा आपका उपमा अलंकार। क्लियर है? अब देखो ध्यान से आप साथियों, सबसे पहली बात तो इसकी जो मैं पंक्तियां लिख रहा हूं वो एक एक पंक्ति नोट करना अच्छे तरीके से, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सबसे पहली बात तो पूछी जाएगी ये किस प्रकार का अलंकार है। तो आपको ध्यान रखना है, यह एक अर्थालंकार है। कौन सा है? अर्थालंकार। अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार दो प्रकार के होते हैं। तो ये अलंकार कौन सा है? अर्थालंकार है, यानी अर्थ के आधार पर चमत्कार दिखाता है। तो यह एक अर्था अलंकार है। एक पंक्ति तो आपको ये याद रखनी है। इसकी परिभाषा पर अगर अपन चर्चा करें, खास बात परिभाषा पर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी परिभाषा है। वो बहुत सीधी सी भी है, सरल सी भी है, याद रख लोगे आप कैसे। काव्य में जब आप जानते हैं कि उपमेय और उपमान, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, काव्य में जब उपमेय, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान। अब देखो ये समझाऊंगा मैं आपको, उपमेय किसको कहते हैं, उपमान किसको कहते हैं, और इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो जीवन में नहीं भूले आप कभी भी। ठीक है ना? ये गलती होती है ना हमसे, ये गलती होने नहीं दूंगा मैं। तो काव्य में जब उपमेय और उपमान, है ना, के रूप रंग और गुण में, उपमान के रूप रंग गुण में, गुण में समानता बताई जाए, में समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ उपमा अलंकार होता है, अलंकार कार होता है
है ना। इस प्रकार से भी अपन इसको परिभाषा को लिखते हैं कि काव्य में जब उपमेय और उपमान के रूप, रंग, गुण में समानता बता दी जाएगी, रूप में, रंग में, गुण में, इनमें अगर किसी से समानता बता दी जाएगी, तो मैंने कहा चंद्र सा मुख, तो चंद्रमा जैसा मुख, यही तो कहा है मैंने। तो उसके चंद्रमा जैसा है, उसके रूप रंग में क्या बताइए, समानता बताइए। तो चंद्रमा जैसा गोरा मुखड़ा है ना। तो काव्य में जब उपमेय और उपमान के रूप रंग में समानता बताई जाएगी तो वहां पर होगा आपका उपमेय अलंकार। या आपको इसको जो साहित्यिक परिभाषा में लिखें तो अपन उसको लिखते हैं कि उपमेय को उपमान में इस प्रकार से उपमित किया जाए कि दोनों एक हो जाए, इस तरीके से। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। दोनों में समानता बता दी जाए तो क्या हो जाएगा, उपमेय अलंकार हो जाएगा। तो नॉर्मल सी परिभाषा है ना। देखो मैं वो भी परिभाषा लिख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूज नहीं रहे, है ना। देखो उपमान के द्वारा, उपमान के द्वारा उपमेय को, उपमेय को इस प्रकार उपमित किया जाए, इस प्रकार उपमित किया जाए, उपमित किया जाए कि दोनों में समानता स्थापित हो जाए, समानता स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, अलंकार होता है। क्लियर है ना। तो उपमेय और उपमान में क्या होगी, समानता होगी, तो वहां पर होगा उपमा अलंकार। क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल सी परिभाषा आपको याद रख लेनी है। तो उपमेय और उपमान के रूप, रंग, गुण में समानता दिखा दी जाएगी, उपमेय अलंकार है। या उपमेय के द्वारा, उपमान के द्वारा उपमेय को इस प्रकार उपमित किया जाए कि दोनों में समानता स्थापित हो जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये नॉर्मल सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें अपन सर कि सर इसको पहचानने की कोई ट्रिक है क्या, कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है। तो बिल्कुल क्या है, तो बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपको पहचान लिखनी है यहाँ पर, पहचान। क्या लिखनी है आपको? पहचान। पहचान है जिसमें देखो आपको मैं बताऊंगा, पहचान में वाचक शब्द आपको ध्यान रखने हैं। पहचान में वाचक शब्द कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे समानता सूचक शब्द आते हैं। ये क्या आएंगे? समानता सूचक शब्द, समानता सूचक शब्द। समानता सूचक शब्द कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो समान शब्द दिया जाए एक, तो एक समान की जगह पर सदृश आ जाए। सदृश का मतलब समान ही होता है ना। एक आपका इब शब्द आ जाए, एक आपका बत आ जाए, एक आपका सा आ जाए, एक सी आ जाए, से आ जाए, सासी से आ जाए, तीन वर्ण आप जानते हैं ना। जिमी आ जाए, सरिस आ जाए, ये देखो जिमी शब्द आ जाए, सरिस आ जाए, सरिस है ना, सरिस आ जाए। ये शब्द है, ये समानता सूचक शब्द है ना। ज्यों आ जाए, तुल्य आ जाए, ज्यों आ जाए, तुल्य शब्द आ जाए, तुल्य। तो वहां पर भी तुल्य आ जाए, जैसा शब्द आ जाए, जैसा है ना, जैसा शब्द आ जाए। तो यहाँ पर भी आपका आदि शब्द इस प्रकार से आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं। आदि वाचक शब्दों से जुड़े रहते हैं, वाचक शब्दों से जुड़े रहते हैं, शब्दों से जुड़े रहते हैं, है ना। तो उपमा अलंकार की पहचान क्या होगी? यानी जो आपका उपमा अलंकार है उसमें ये वाचक शब्द प्रयुक्त होंगे, समान, सदृश, इब, बत, सा, सी, से, जिम, सरिस, ज्यों, तुल्य, जैसा आदि वाचक शब्द। और भी आ सकते हैं समानता सूचक शब्द, लेकिन अपन को ये तो खास ध्यान रखना ही है। तो पहचान में आपको ये ध्यान रखेंगे, समान, सदृश, इब, बत, सा, सी, से, जिम, सरिस, ज्यों, तुल्य, जैसा आदि वाचक शब्दों से ये जुड़े हुए होते हैं वाक्य शब्द आपके। तो वहां पर आपका उत्तर होता है उपमा अलंकार।
ये पहचान आपको ध्यान रखनी है क्लियर। जैसे मैं उदाहरण लिखूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनेंगे अपन। उपमा अलंकार के अंगों की यदि बात करूं मैं सबसे पहले, तो एक एक चीज को क्लियर करेंगे अपन, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। उपमा अलंकार के अंग, ये लिख दिया मैंने उपमा, उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के अंग है वो होते हैं 4। वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों अपन को अच्छे तरीके से बुरी तरीके से रटने हैं, क्योंकि यहाँ से तो सवाल सीधा ही पूछता है उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है ना, समान धर्म कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है, यहीं से सवाल पूछेगा आपका। तो देखिए एक तो होता है आपका उपमेय। सबसे पहले तो अपन पढ़ने वाले हैं उपमेय के बारे में। उपमेय क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो जानता होगा तो उसको भी मैं और सरल बना दूंगा। एक है आपका उपमान। कौन है आपका? उपमान है। तो उपमान के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका तीसरा है, वो है आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म है ना, साधारण धर्म किस कौन सा होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और एक होता है आपका चौथा वाचक शब्द। कौन सा होता है? वाचक शब्द। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, वाचक शब्द किसको कहते हैं। क्लियर है। एक एक आपके चारों अंग आपको ध्यान रखने हैं। चारों अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे किसको? उपमेय को, फिर उपमान को, फिर साधारण धर्म को, फिर वाचक शब्द को, और उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे किस पर? उपमा अलंकार के भेदों पर। ठीक है। तो देखो ध्यान से, उपमेय सबसे पहले किसको पढ़ेंगे अपन? उपमेय को। तो ये लिख दिया मैंने उपमेय। क्या लिख दिया मैंने? उपमेय। उपमेय देखेंगे सबसे नंबर 1 पर उपमेय। उपमेय किसको कहते हैं? यानी जिसकी उपमा की जाती है। यानी देखेंगे अपन जिसकी उपमा की जाती है, जिसकी उपमा की जाती है वह उपमेय होता है। उपमेय होता है। जिसकी उपमा की जाती है वही उपमेय होता है। अब जिसकी किसकी उपमा की जाए, किससे की जाए, तो हमें यही समझ में नहीं आता है कि जिसका जिसकी इसमें लटके रहते हैं। जिसकी उपमा की जाए वह तो होता उपमेय, और जिससे उपमा की जाए वह होता उपमान। देखो दूसरी पॉइंट मैं यहीं पर लिखता हूँ, फिर मैं दोनों को बहुत तरीके से समझाता हूँ आपको। देखिए ध्यान से, देखो मैंने दूसरा यहाँ पर लिख दिया आपका उपमान। क्या लिख दिया मैंने? उपमान। और इसकी परिभाषा है कि जिससे उपमा की जाए, जिससे उपमा की जाए, उपमा की जाए। अब ये बस जिसकी और जिससे, बस इतना सा अंतर है। जिसकी उपमा की जा रही है वह तो है उपमेय, और जिससे उपमा की जा रही है, जिससे उपमा की जाए वह उपमान होता है। वह उपमान होता है। वह उपमान होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा आपके सामने चंद्रमुखी। देखिए ये बात समझ में आ गई ना। पहले उपमा के अंग चारों, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। इसमें उपमेय जिसकी उपमा की जाती है, और उपमान जिससे उपमा की जाए वह होता है आपका उपमान। अब मैं इसको बहुत सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। कैसे? देखो ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे एक शब्द किया, ये मैंने बोल दिया चंद्रमुखी। ये शब्द बोला मैंने चंद्रमुखी, बोल दिया चंद्रमुखी। अब ये चंद्रमुखी बोला तो मैंने पूछा आपसे कि जिसकी उपमा की जाए। जिसकी, तो किसकी उपमा कर रहे हैं यहाँ? जिसकी यानी किसकी उपमा कर रहे हैं हम? मुख की उपमा कर रहे हैं। और जिससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? तो किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। चंद्रमा से कर रहे हैं। यानी हमारा मुख है यहाँ उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और चंद्रमा है, ये कौन है आपका? उपमान है। क्लियर हो गई ना बात? ये तो हो गई सरल सी बात।
लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप कितनी ही बड़ी लाइन क्यों ना हो, कितनी बड़ी पंक्ति क्यों ना हो, कुछ भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, उपमेय उपमान को चुटकियों में निकालोगे, साधारण धर्म को, है ना, आपके वाचक शब्दों को फटाफट पहचानना सीखोगे। देखिए कैसे कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पर दो ट्रिक लिख रहा हूँ छोटी सी, वो आपको ध्यान रखनी है। वो कैसे ध्यान रखनी है, देखो ध्यान से। ये मैंने लिख दिया आपके सामने उपमेय, ये लिख दिया मैंने आपके सामने उपमेय, और ये लिख दिया मैंने उपमान। आप ध्यान रखेंगे दोनों में, यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही हो, लेकिन 99% ये ट्रिक आपको काम करेगी। उपमेय होता है वो शारीरिक होता है, शारीरिक, शारीरिक। उपमेय होता है वो शारीरिक होता है, वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष, है ना, और वो उपस्थित होता है। कौन होता है, उपस्थित होता है। तीनों में से कोई सी ट्रिक लगा देंगे समझ में आ जाएगा। उपमान होता है वो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है। इसके अलावा वो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसके अलावा वो अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। क्या ऐसा होता है, अनुपस्थित। देखिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई है ना, ये दोनों वो काम की चीज़ है। मैंने कहा चंद्रमुखी में से आपने एक तो मुख्य परिभाषा के हिसाब से याद रख लिया कि किसकी उपमा कर रहे हैं, कि मुख की तो उपमेय हो गया, और किस से कर रहे हैं तो चंद्रमा से, तो उपमान हो गया। तो मैं इस ट्रिक से आपको किसी भी पंक्ति में मैं आपको तुरंत समझा दूंगा कि उपमेय कौन सा, उपमान कौन सा है। शरीर का अंग कौन सा है चंद्रमुखी में, शरीर का अंग कौन सा है, मुख है, तो मुख तो हो गया उपमेय। और प्राकृतिक चीज कौन सी है, चंद्रमा, ये हो गया उपमान। समझ गए ना। नॉर्मली हमारे सामने प्रत्यक्ष कौन सी चीज थी, हमारे सामने कोई लड़का लड़की जा रहा था, है ना, तो मुख्य रूप से तो लड़की के लिए ये चंद्रमुखी। तो हमने कहा ओए देखना चंद्रमुखी है ना। इसका मतलब सबसे पहले क्या दिखाई दिया, मुख। यानी मेरे सामने प्रत्यक्ष और उपस्थित कौन था, मुख ही था। और अप्रत्यक्ष में अनुपस्थित कौन था, चंद्रमा। तो प्रत्यक्ष और उपस्थित है वह तो हो गया आपका मुख, तो उपमेय, और अनुपस्थित अप्रत्यक्ष कौन हो गया, चंद्रमा, ये हो गया उपमान। बात क्लियर हो गई। किसी भी उदाहरण को हम समझेंगे तो मैंने आपसे कहा कि सागर सा गंभीर हृदय हो, मैंने एक उदाहरण ले लिया यहां पर, देखो ये ले लिया मैंने, सागर सा गंभीर हृदय हो, गंभीर हृदय हो, हृदय हो। अब सागर सा गंभीर हृदय हो, इसमें आपसे पूछ ले जाएगा उपमेय बताओ, तो उपमेय आपको 1 मिनट में छांट लेना है। शरीर का अंग कौन सा है, इसमें शरीर का अंग कौन सा है, हृदय, तो ये तो हो गया आपका उपमेय। और बताओ प्राकृतिक चीज कौन सी है, तो ये है सागर, तो ये हो गया आपका उपमान। मतलब आपको छांटने में टाइम भी तो नहीं लगेगा। ये है आपका वाचक शब्द, ये है आपके दोनों में समान धर्म। समझ गएगा आप बात, समानता बताने वाला। तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है उपमेय और उपमान का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उपमेय किसको कहेंगे, जिसकी उपमा की जाती है वह उपमेय होता है, और जिससे उपमा की जाए वह होता है उपमान। कैसे समझा हमने, जो उपमेय होता है वो शारीरिक, प्रत्यक्ष और उपस्थित होता है। उपमान होता है वो प्राकृतिक, अप्रत्यक्ष और अनुपस्थित होता है। क्लियर है, आप आगे इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। क्लियर है क्या सबको। अब चलते अपन, देखिए 2 अंग तो हो गए ना अपन के, साधारण धर्म, साधारण धर्म पर चलेंगे अपन 3 नंबर पर। ये मैंने लिख दिया 3 नंबर, साधारण धर्म, साधारण धर्म। साधारण धर्म की यदि मैं बात करूं तो साधारण धर्म किसको कहते हैं, साधारण धर्म, देखिए आप साधारण धर्म, साधारण धर्म कहेंगे अपन उपमेय और उपमान में जो गुण समान हो, उपमेय और उपमान में जो गुण समान हो, क्या हो, गुण समान हो,
या जिस गुण से तुलना की जाती हो, या जिस गुण से तुलना की जाती हो। की जाती हो साधारण धर्म कहलाता है। साधारण धर्म कहलाता है। कैसे, देखो ध्यान से। साधारण धर्म कहलाता है तो वो अपन देखेंगे। तो मैंने आपको अभी एक उदाहरण लिखा था, यहीं से समझ लेते हैं अपन। मैंने लिखा था सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर गंभीर हृदय हो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो हृदय है ये तो होगा आपका उपमेय है, और ये जो सागर है ये अपन ने देख लिया क्या है, उपमान है। अब दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही गंभीर है, सागर भी गंभीर है और हृदय भी क्या है, गंभीर है। तो ये है आपका समान धर्म, है ना। समान धर्म भी इसको कह सकते हैं अपन। इसे अपन साधारण धर्म भी कह सकते हैं, साधारण धर्म। क्लियर है ना। और अब बच कौन गया आप में, समानता बताने वाला, ये है आपका वाचक शब्द। क्या है ये, वाचक शब्द, है ना। क्लियर हो गया ना। तो देखिए आपको समझ में आ गई। तो उपमेय समझ में आ गया, उपमान समझ में आ गया। दोनों में समानता बताए वो शब्द आपका कौन सा है, साधारण धर्म है। और वाचक शब्द कौन सा होता है, जो इन शब्दों को जोड़ता है, वो होता है आपका वाचक शब्द। तो वाचक शब्द किसको कहेंगे, तो वाचक शब्द की परिभाषा लिख लेते हैं ताकि गलती आप पे नहीं हो। यानी जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है ना। वाचक शब्द, वाचक शब्द, वाचक शब्द किसको कहेंगे अपन, जिस शब्द या शब्दांश से, शब्द या शब्दांश से समानता का बोध होता है, समानता का बोध होता है, बोध होता है, वाचक शब्द कहलाता है। वाचक शब्द कहलाता है। क्लियर हो गया ना वाचक शब्द। तो अपन ने अभी उदाहरण लिखा था, उसमें मैंने लिख दिया था वाचक शब्द, वो यही लिखा था, सागर सा गंभीर और हृदय हो, पीपर पात सरिस मंडोला, है ना। तो देखो यहाँ ये है, ये आपका कौन है, वाचक शब्द है, वाचक। क्लियर है क्या, हो जाएगा, नॉर्मल है। अब अपन चर्चा करेंगे उपमा अलंकार के भेदों पर। तो देखिए आप, ये है उपमा, उपमा के भेद, उपमा के भेद नॉर्मल से ध्यान रखेंगे। 3 प्रकार का होता है उपमा अलंकार। 3 कौन सा होता है, अच्छे तरीके से ध्यान रख लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक तो होता है आपका पूर्ण उपमा, पूर्णोपमा। कौन सा होता है, पूर्ण उपमा, है ना। एक होता है आपका, बताओ कौन सा है, लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, है ना। और एक होता है मालोपमा। कौन सा होता है, मालोपमा। ये 3 प्रकार के उपमा अलंकार होते हैं। तीनों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो 1-2 उदाहरण देकर भी अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये तो मैंने लिख दिया आपका पूर्णोपमा, पूर्णोपमा लिख दिया, पूर्णोपमा। एक कौन सा लिखा अपन ने अभी, लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, है ना। और एक कौन सा लिखा आपने अभी,
एक अपन ने कौन सा लिखा है अभी देखो, एक कौन सा लिखा अपन ने, मालोपमा। कौन सा लिखा है, मालोपमा। ये मालोपमा कौन सा लिखा है, मालोपमा। कैसे याद करेंगे इनको हम तीनों को, बड़ा सरल तरीका बताता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखो देखो पूर्ण उपमा, तो अपन ने उपमा के कितने अंग पढ़े हैं, 4 अंग। तो जहां उपमा के चारों अंग उपस्थित हो, चारों अंग कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों ही अंग उपस्थित हो, तो वहाँ तो होता है पूर्ण उपमा। जहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित हो, या जिस उदाहरण में उपमा के चारों अंग उपस्थित हो वहाँ तो होता है आपका पूर्ण उपमा। लुप्त उपमा में क्या होता है, जिस उदाहरण में उपमा के एक या दो अंग लुप्त हो जाए, तो वहाँ पर एक अंग लुप्त हो जाए या 2 अंग लुप्त हो जाए, वहाँ पर होता है आपका लुप्तोपमा। क्लियर है। और मालोपमा कहाँ होता है, वेरी मोस्ट ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल आपके कई बार बनते हैं। तो देखो जिस उदाहरण में उपमेय एक हो, उपमेय एक हो तथा उपमान अनेक हो, उपमान अनेक हो, तो वहाँ पर होता है आपका मालोपमा अलंकार। अब बात समझ में आ जाएगी क्या, कभी जीवन में गलत नहीं होगा। उपमा के चारों अंग उपस्थित होंगे, उपमेय, उपमान और कौन बताओ, साधारण धर्म और वाचक शब्द, वो तो हो गया पूर्ण उपमा। और जिस उदाहरण में 1 या 2 अंग उपमा के लुप्त हो गए, तो वहाँ हो गया लुप्तोपमा। और जिस उदाहरण में उपमेय एक हो और उपमान अनेक हो, तो वहाँ हो गया मालोपमा। क्लियर है ना। अब देखो इसको कैसे समझेंगे अपन, एक एक उदाहरण देखते हैं तीनों का, ताकि हमको जल्दी से समझ में आ जाए। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ेंगे अपन, है ना। एक एक उदाहरण देखेंगे, क्योंकि आपको मुख्य रूप से समझने की बात होती है। समझ में आ जाएगा तो सारी बात आप कर दोगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन पूर्ण उपमा का उदाहरण। पूर्ण उपमा अलंकार, मैंने आपको अभी एक उदाहरण जो बोल रहा था मैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि से ऊंचा जिसका मन है। देखो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि से ऊंचा जिसका मन। क्लियर है ना, रख लोगे याद। कोई भी उदाहरण आजाद दुनिया का हम ऐसे ही पढ़ेंगे, उसको ऐसे याद रखेंगे। तो मैंने क्या कहा आपसे, चारों अंग उपस्थित होने चाहिए। ऊपर वाले में उपमेय कौन है, तो देखो ये तो हो गया आपका कौन, ये तो कौन हो गया बताओ, उपमेय। उपमेय कितने नंबर पर पढ़ाया मैंने आपको, 1 नंबर पर। ये हो गया आपका उपमान, ये हो गया आपका उपमान कौन, सागर, क्योंकि प्राकृतिक तो यही है। ये कितने नंबर पर पढ़ाया, 2 नंबर पर। और फिर मैंने पढ़ाया आपको कौन सा, साधारण धर्म, यानी दोनों में समानता कौन बता रहा, गंभीर है, हृदय भी गंभीर है, सागर भी गंभीर है। तो ये हो गया आपका कौन, समान धर्म। कौन बोला है, समान धर्म। समान धर्म ये कितने नंबर पर पढ़ा अपन ने, 4 नंबर पर पढ़ा, 3 पर पढ़ा है ना। और ये आपका वाचक शब्द, ये है आपका वाचक शब्द,
है ना। तो वाचक शब्द कितने नंबर पर पड़ा? 4 नंबर पर। तो आपके चारों अंग उपस्थित है, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है यहाँ पर? पूर्णोपमा, है ना। गिरी से ऊंचा जिसका मन। तो देखो यहां आप देखेंगे कि शारीरिक चीज कौन है? मन। तो मन क्या है यहाँ पर बताओ? उपमेय, है ना, उपमेय। और प्राकृतिक चीज कौन है यहाँ पर? गिरी। ये प्राकृतिक चीज है, इसका मतलब ये क्या है? आपका उपमान है। अब दोनों में समानता किस चीज में है? मन भी ऊंचा है और गिरी भी ऊंचा है। ये है आपकी समानता बताने वाला समान धर्म। ये है आपका समान धर्म। और इनमें इनको जोड़ने वाला शब्द है वो कौन है? से। ये है आपका वाचक। यानी देखो नंबर 1 पर ये पढ़ा, नंबर 2 पर ये पढ़ा, नंबर 3 पर ये पढ़ा, 4 पर अपन ने ये पढ़ा। यानी जिस उदाहरण में चारों ही अंग उपस्थित है, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द, वो होगा आपका पूर्ण उपमा। ठीक है। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण यूट्यूब पर हल करेंगे। अभी अपन को एक एक उदाहरण से संतुष्ट होना है, क्योंकि हमको ये पता है सीधा सीधा सा कि हम गलती कहाँ करते हैं। अलंकार का मतलब तो ये है सीधा, जिसका हम अर्थ समझते हैं उसका उत्तर हम कर देते हैं सीधा सीधा सा। लेकिन आपको थोड़ा सा जो मैंने ट्रिक बताई है उससे आपको और सरलता इसमें हो जाएगी साथियों। अगला आप देखेंगे क्लास कैसी लग रही है, आपको निश्चित रूप से बताना है कमेंट बॉक्स में। यानी जब मेरी लाइव क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, वही मेरे पास में आते हैं कमेंट, है ना। कैसी क्लास है आपको ज़रूर बताना है। कोई सुधार करना हो तो वो भी बताना है साथियों, ये ज़रूर बताना है साथियों, है ना। और बहुत जल्दी आपके सामने मैं लाइव आना चाहता हूँ। सब्सक्राइबर अपन के 10,000 हुए, ये आपका चैनल का वो होता है, फिर मैं आपके सामने लाइव आऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, एक बार अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। और इसमें जैसे ही आप सहयोग करते चलोगे परिवार आगे बढ़ता चलेगा। आपको मैं जितनी सारी मेहनत मुझ पर होती है उतनी मेहनत मैं आपको करता रहूँगा साथियों। ठीक है। तो देखिए अपन को अब याद करना है कौन सा बताओ? लुप्तोपमा। और जिसमें आपका आप देखेंगे एक अंग लुप्त हो जाएगा, है ना, लुप्तोपमा। एक अंग या 2 अंग लुप्त हो जाए, लुप्तोपमा। तो लुप्तोपमा का अपन एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण कौन सा देखते हैं? यानी सीधा सा उदाहरण लेते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। देखिए ज़्यादा लंबा चौड़ा उदाहरण नहीं लूँगा मैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। आप देखिए इस उदाहरण में आप छांटिए कि उपमेय तो कौन है, उपमान कौन है, वाचक शब्द कौन है, समान धर्म क्या है। आप इसमें देखेंगे, देखो ध्यान से, उपमेय कौन है? तो उपमेय है, इसमें मुख से क्या चीज़ निकलेगी? शरीर से। तो शरीर से क्या निकलेंगे? वचन। तो देखो वचन तो हो गए यहाँ उपमेय, इसका मतलब उपमेय तो है। अब देखो यहाँ पर उपमान कौन है, प्राकृतिक चीज कौन है? तो प्राकृतिक चीज देखो करोड़ों कुलिस, यानी जो आपके कठोर जो वो है आपके वज्र, तो कोटि कुलिस ये आपका कौन है बताओ? उपमान है। कौन है बताओ? उपमान है ना। ये हो गया आपका उपमान प्राकृतिक। और देखिए ध्यान से यहाँ पर वचन तुम्हारा हो गया उपमेय, और सम ये समानता बताता है, यानी ये है वाचक शब्द। वाचक शब्द है। अब मुझे बताओ कि इसमें एक चीज गायब है, वो चीज गायब क्या है? वो चीज है समान धर्म, यानी समानता बताने वाली चीज कोई सी नहीं है। जैसा अपन ने सागर सा गंभीर हृदय हो, तो हृदय में गंभीरता है, सागर में गंभीरता है, दोनों में समानता है। लेकिन ऐसा कोई शब्द यहाँ पर है नहीं है, इसलिए यहाँ अलंकार कौन सा हो गया? लुप्तोपमा। और कौन सा लुप्तोपमा होगा इसमें? तो आपको कौन सा अंग लुप्त है बताओ? कौन सा अंग लुप्त है बताओ? साधारण धर्म। तो ध्यान से सुनेंगे, इसमें है साधारण धर्म लुप्तोपमा। साधारण धर्म लुप्तोपमा। लुप्तोपमा कर लोगे ना ऐसे? ऐसे ही आपको करने हैं, है ना। संत हृदय नवनीत समाना। चलो एक और उदाहरण दे देता हूं। संत हृदय नवनीत समाना। देखो संत हृदय नवनीत समाना,
नवनीत का मतलब है मक्खन। संतों का हृदय है वो नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। तो आप देखेंगे उपमेय कौन है यहाँ पर, देखो शरीर में रहने वाली चीज़ कौन है, हृदय है, तो ये तो है उपमेय, संतों का हृदय, ठीक है। और बताओ यहाँ पर उपमान कौन है, मक्खन है, प्राकृतिक चीज़ है, प्रकृति से प्राप्त होती है। तो ये देखिए मक्खन प्रकृति से प्राप्त का मतलब पशुओं से प्राप्त हो रहा, तो प्रकृति से ही पल रहे हो, तो ये है आपका उपमान। क्लियर। और अब देखो समाना का मतलब समान है, ये कौन है, वाचक शब्द है। तो इसमें भी कौन सा उत्तर हो गया, कौन लुप्त है इसमें, साधारण धर्म नहीं है, यानी दोनों में समानता बताने वाला कोई शब्द ही नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको यहाँ दोनों साधारण धर्म लुप्त उपमा के दिए। अब उसमें उपमान भी लुप्त हो सकता है, वाचक शब्द भी लुप्त हो सकता है, उपमेय भी लुप्त हो सकता है, कोई सा भी एक अंग या दो अंग लुप्त हो सकते हैं, वही अलंकार होता है आपका लुप्त उपमा। क्लियर हो जाएगा। तो आपको देखना है ऐसी प्रकार के उदाहरण आपके आते हैं। अब आपके सामने एक बता है मालोपमा। देखो मालोपमा एक उदाहरण आप हम मालोपमा का भी देखेंगे। मालोपमा कहाँ होता है, मालोपमा जहाँ उपमेय एक हो, उपमेय एक उपमान अनेक, उपमान अनेक, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। उपमेय एक और उपमान अनेक है ना। काम सा रूप उदाहरण देखेंगे अपन। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील, सोम सा शील, राम महीप का, राम महीप का। देखिए यहाँ पर जो आपका जो उपमेय है वो कौन है, किसकी उपमा की जा रही है, भगवान राम की जा रही है, यानी ये तो है आपका उपमेय। और यहाँ पर इसके उपमान बहुत है, यानी यहाँ देखेंगे कामदेव उपमान है ना। प्रताप दिनेश सा, यानी यहाँ पर दिनेश कहते हैं सूर्य को, उपमान है। और सोम यानी चंद्रमा जैसा शील गुण है भगवान राम में। तो राम एक उपमेय है, उपमान अनेक है, ये उपमान है और ये भी उपमान है, ये भी प्राकृतिक है और ये भी प्राकृतिक है, उपमान है। यानी देखिए कामदेव, ये कौन है, कामदेव है। दिनेश का मतलब कौन है, दिन को करने वाला सूर्य है। और सोम का मतलब ये है आपका चंद्रमा, यानी ये तीनों के तीनों आपके क्या है, उपमान है। यानी उपमेय तो एक ही है राम, और उपमान अनेक है। इसका मतलब यहाँ पर अलंकार है वो कौन सा है बताओ, मालोपमा अलंकार। तो तीनों प्रकार के अलंकार मैंने आपको समझाने की कोशिश की साथियों। आपको मुझसे कोई भी संपर्क करना है 9983 और 374293 पर आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। कोई भी सलाह दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो क्लास कैसी रही है कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं साथियों। आपसे करवद निवेदन है कि आप अपनी क्लास, अपना परिवार हमेशा पढ़ते ही रहेंगे। तुम बन जाओगे अध्यापक, उसके बाद भी आप अपने भाई बहनों को बताते रहेंगे, अपना ये परिवार चलता ही रहेगा, है ना। तो अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, शेयर करना है, लाइक करना है। बिना लाइक शेयर के मैं भी कैसे पुनर्वलित होता हूँ आप जानते हैं। तो आप थोड़ा सा सहयोग करें साथियों, इसको अपने चैनल को आगे बढ़ाए। क्लास के बारे में ज़रूर लिखें कैसी क्लास रही, ताकि मैं आपको ऐसी ही क्लास और आगे लाता रहूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों, थैंक यू।